नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए बिना परेशान हुए इस जीवन के खूबसूरत और सुंदरमयी स्थिति को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि उसका जो है कितना हमारे अपने आप पे, किसी दूसरे पे और इसका जो सही तरीके से अगर संक्षेप में या बड़े विस्तृत रूप से देखा जाए तो बड़े अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अक्सर अपने बीच में और लोगों के बीच में बिना भाषा के, मतलब बिना कुछ कहे फिर भी आप बहुत कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जहां पे आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं होती, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसमें बात तो सब कुछ हो जाती है लेकिन आप कुछ कहते नहीं हैं। जैसे इशारों में बात होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो नए प्रेमी युगल होते हैं वो अक्सर बहुत सारी बातें जो है इशारों इशारों में करते हैं और वो संपूर्ण बातें हो जाती हैं कि आप नॉर्मली बैठे हुए हैं और कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी परिस्थिति है, उसके दौरान आप अपने सांकेतिक भाषाओं से सब कुछ कह देते हैं। तो आपने जो है एक कवि हुए हैं बिहारी लाल, नाम सुना ही होगा। रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। तो उनकी जो है एक बड़ी अच्छी बहुत अच्छा लिखे हैं कि वो कहते हैं कि उनका जो लिखने की शैली थी वो बड़े मौज मस्ती टाइप के इंसान थे। रीतिकाल में अक्सर जो है जितने कवि हुए हैं वो ज्यादातर श्रृंगार से संबंधित उन्होंने अपने काव्य लिखे हैं। तो उन्हीं में जो है बिहारी लाल जी थे जिन्होंने अपने काव्य में अपने जो लिखने की उनकी शैली थी उसमें प्रेम को पिरोया है। तो उन्हीं का आपने दोहा सुना होगा और इसमें उन्होंने कैसे व्यक्ति अपने इशारों इशारों में बातें करता है बिना कुछ कहे। तो उसमें आपने एक चौपाई, एक दोहा जो है पढ़ाई होगा। तो उनमें वो कहते हैं कि एक प्रेमी जो है किसी ऐसे स्थिति में बैठे हुए हैं जहां पे कोई गंभीर समस्या है या किसी तरीके की मान लीजिए क्लास है, आप उसमें उसमें वो बैठे हुए हैं और बड़े ही गंभीर बातें हो रही हैं। लेकिन अब एक प्रेमी युगल कैसे बात कर रहा है वो अपने कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कहत नटत रीझत खीझत, जो बिहारी लाल जी का जो कहने का एक ढंग है, वो कहते हैं कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन से ही बात। वो कह रहे हैं कि एक प्रेमी युगल बैठे हुए हैं तो उसमें जो प्रेमी है वो अपने प्रेमिका को अपने इशारों से कह रहा है कहत, वो कह रहा है कहत, वो कह रहा है इशारों से। अब जैसे आप इशारों इशारों में बातें करते हैं, चले मतलब आप कह नहीं रहे, आपने बस अपने सांकेतिक भाषा में आपने अपने गर्दन को हिलाया, ठीक है। जैसे आप घर में अक्सर देखते होंगे कि चाय जब बन के आती होगी और आपसे पूछते हैं कि चाय पियोगे, तो आप बिना कुछ बोले बस कह देते हैं हाँ ठीक है। तो वैसे ही वो जो प्रेमी है वो इशारों इशारों में कह रहा है कि कहत, वो कह रहा है इशारों में। अब कह रहा है, अब कोई गंभीर समस्या है उसमें वो चाहते हैं कि हम इस गंभीर स्थिति को हटा के निकाल के
कहीं और चलते हैं, घूमने चलते हैं, कहीं बाहर बैठने चलते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें प्रेमी कह रहा है कहत, कह रहा है, उसमें जो प्रेमिका है नटत, वो मना कर रही है, कहत नटत रीझत। और जब वो मना करती है तो प्रेमी जो है वो रीझ जाता है, वो खिन्न सा हो जाता है। कहत नटत रीझत खीझत, और इस बात पे जो है प्रेमिका जो है खींच जाती है कि इसको मैंने मना किया, उसके बावजूद भी ये उस चीज को लेके इतना मतलब मेरे मना करने के बावजूद भी उस बात से भी वो प्रेम कर रहा है कि कितना ये बेपरवाह और लापरवाह टाइप का है कि इसको इस बात में भी प्रेम इसको दिख रहा है। तो कहत नटत रीझत खींचत, अब इस बात पे वो खींच जाती है, प्रेमिका जो बैठी हुई वो खींच जाती है। तो कहत नटत रीझत खींचत मिलत, अब इशारों इशारों में ही फिर वो प्रेमिका कहती है कि हाँ ठीक है, मिलते हैं, बाहर बैठते हैं। मिलत खिलत, और इस बात पे जो है वो प्रेमी जो है खिल उठता है, उसके अंदर वो रोमांच उत्पन्न होता है, उत्साहित होता है। मिलत खिलत लजियात, और इस भाव से जो है वो प्रेमिका जो है लजिया जाती है, मतलब कि शर्मा जाती है। और इस तरीके से अब वो एक तरीके से सभा है, एक कोने वो बैठे हुए हैं, एक कोने वह बैठे हुए हैं, कोई गंभीर समस्या या कोई गंभीर विषय पे बात हो रही है, लेकिन ये दोनों आपस में इशारों इशारों में ये सारी बातें कर ली बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। तो इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा से आप सब कुछ कह देना, कि आपके बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन आप जो कहना चाहते थे वो कह दिया और सामने वाला बात समझ गया। तो ये बहुतायत आप देखते होंगे कि ये आपके साथ भी होता है, बहुत सारी विषयों के लेके होता है, और जिनमें अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें तो वो लोग बहुत प्रेम से और बहुत ही इजी वे में जो है चीजों को पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं। तो इसकी अगर हम पूरा करें अगर इस कविता को, इस दोहे को, तो बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन से ही बात। मतलब वो आंखों आंखों में इशारों से जो है ये सारी बातें जो है वो कर गए, वो सारी बातें जो है उनकी हो गई बिना कुछ कहे। तो ये जो सांकेतिक भाषाएं हैं आपके दिनचर्या में, दैनिक जीवन में, इसका आप भी बहुत उपयोग करते होंगे, और उपयोग के साथ साथ इनका एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन वे में जो है इसको इस्तेमाल करके आप अपने आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो बोलने की शैली है, उसमें इसको ऐड ऑन करके और भी अच्छे से अपने जो बातचीत का एक स्टाइल है, एक शैली है, उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, उसको और भी सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ सांकेतिक भाषाएं आपको इतनी प्रिय लगती हैं और इतनी वो आपके दिमाग में छप जाती हैं, या वो आपको इतना लुभावती हैं कि आपको लगता है कि कितना ये अच्छा कहने के लिए है, और कह कुछ नहीं रहे हैं। आपने एक टीवी सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, उसमें जो पंकज त्रिपाठी के जो वो बस गला घुमाने का वो सीन था, आपको याद होगा। वो कोई भी बात होती है और जब कहना होता है उन्हें, हाँ, तो बस वो गले को बस ऐसे घुमाते हैं, बस ऐसे करते हैं, और ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके इस वार्तालाप में और नेगोशिएशन में, या कह लीजिए कि सामान्यता बात में, कि इसका जो है एक अलग इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके शब्दों में वो शायद प्रेम, या आपके शब्दों में वो घृणा हो सकती है, तो उससे जो है आप बोल तो रहे हैं, लेकिन जो उसका भाव है बोलने में, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इशारों पे कर रहे हैं तो शायद उसमें थोड़ा सा
जो भावनाओं का आदान प्रदान है वो कम हो, और जब समानता बात हो रही हो और आपके भावनाओं का आदान प्रदान उतना प्रगाढ़ ना हो, उतना मजबूत ना हो, तब चीजें सामान्यता चलती रहती हैं। क्योंकि हमारे जो बात है, हमारा जो बोलने की शैली है, यही तो मैटर करती है हमारे रिश्तों की मजबूती। क्योंकि अगर उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हम बोल जाते हैं जिन्हें जरूरत नहीं होती, तो अगर इशारों की भाषाएं, अगर इशारों इशारों में बातें हों और इसका ज्यादा इस्तेमाल हो, तो जहां पे ज्यादा ऐसी संभावनाएं क्रिएट हो सकती हैं जहां पे घृणा की या प्रेम की या अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जहां पे जरूरत हो, तो उसमें अगर हम सांकेतिक भाषाओं का, सांकेतिक जो एक परिवेश में लाने का प्रयास करें अपने आसपास में, तो इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि इन भाषाओं का एक अपना ही मतलब है और अपना ही एक वे है, एक वाइब जो कहते हैं। आप हमारे आप देखे होंगे कि जैसे वहाँ उत्तर प्रदेश वगैरह में, कि वहां पे जैसे पान मसाला गुटखा खाने का काफी ज्यादा प्रचलन है, तो वहां पे लोग खाए हुए हैं और उसके साथ साथ वो आपस में घंटों घंटों बातें कर जाते हैं फोन पे या नॉर्मली ऐसे, कि जैसे कि वो बातें कर रहे हैं और बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनके मुंह में जो है वो भरा हुआ होता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ भी बात हुआ, और बताओ, तो मतलब वो उनके मुंह में भरा होता है, वो बोल नहीं सकते, और इस वजह से वो ऐसी कम्युनिकेट करते हैं कि वो सारी बातें समझ जाते हैं आपस में। तो ये मैंने जो है साधारणतया बहुत देखा है लोगों के बीच में, वो ऐसा करते हैं और लोग जो उनके साथ होते हैं वो सब कुछ समझ भी जाते हैं। उनसे कोई भी बात पूछते हैं कि ये कैसी होनी है, तो वो अपने इशारों से और अलग अलग तरीके से बिना बोले वो समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। ये बड़ा कभी कभी आश्चर्यचकित होने वाली बात होती है, लेकिन करने वाले करते हैं और समझने वाले समझ भी जाते हैं। तो आप भी ये देखते होंगे अपने परिवार में, आपके आपके पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं या आप में पिताजी जो हैं, उनको आप देखते होंगे कि बहुत सारी बातें वो ऐसे ही अपने कुछ भी जो कहते हैं वो इशारों में कह देते हैं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बस वो बात को पूर्ण कर देते हैं। तो ठीक ही है, अच्छा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर चीजें बिना कुछ कहे समझ में आ जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसको सही वे में लाके अपने अगर कम्युनिकेशन में सही जगह तो सही इस्तेमाल किया जाए, तो इसका मुझे लगता है कि जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा होगा और अच्छा होगा। क्योंकि जो बिना बोले काम हो जाए तो फिर बोलने की क्या ही जरूरत है। और आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, ये सामान्य बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये बड़ी बात है, सामान्यता सभी करते हैं। तो बस इसी पे आज थोड़ी बहुत बात करने का, चर्चा करने का, थोड़ा विस्तार में, कि ये चीजें बहुत अच्छा वे है बात करने का। तो उम्मीद करते हैं कि ये वार्तालाप जो है अच्छा लगा होगा और आप भी इस चीज को लेके काफी एंजॉय करते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।